लेकिन आपको नहीं लगता कि जंतर मंतर पे जो ये धरना प्रदर्शन है, इसको क्या नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जिस तरह के सारी विपक्षी पार्टियां आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन में समर्थन कर रही हैं, इनके साथ में बैठ रही हैं और तमाम तरह की बातें निकल के आ रही हैं, क्या लगता है 2024 की तरफ इनका निशाना है पूरा? हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने ये बोला, बाकायदा साफ लफ्जों में ये बोला कि मैं जाती बात आपसे कर रही हूँ, मैं इस्तीफे की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सजा की। अच्छा। मैं बात कर रही हूँ उनको जेल जाने की। सारे काम तो कानून से चलते हैं, हमारे देश में कानून है ना हर तरह का। ऐसा थोड़ी यहाँ कोई शरीयत थोड़ी चल रही है कि किसी ने अगर कोई कानून कर दिया, किसी ने गुनाह कर दिया तो उसको लटका दो। आप उसको समर्थन कर रहे हैं, आप अगर समर्थन करेंगे मैं बहुत नाराज, मैं सारी 5 महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जब एफआईआर का नंबर आया, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आपने शरिया की बात कैसे करी? आपने ये शरिया का बात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जूते पड़ने चाहिए इस आदमी के। क्या नाम है आपका? शाहीन कौसर। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, शाहीन बाग। अच्छा, अभी हम जंतर मंतर पे मौजूद है। 1 हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है। हमारे देश की जो बेटियां थी, जो गोल्ड मेडल आती थी, जिनके लिए हम तालियां बजाते थे, आज उनके लिए हम आंसू बहा रहे हैं, जंतर मंतर पे खड़े हैं। तो आप आई, इनसे मिली, मुलाकात किया आप? जी बिल्कुल, मुलाकात किया और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा और एक दुख जाहिर किया, उनके फेस पे भी वो दिख रहा था कि बहुत दुखी हैं और जो आवाज़ थी उनकी उससे भी वो जाहिर हो रहा था कि दुख है। और इसके बावजूद भी वो इस बात को भी उसमें मेंशन कर रही थी, शामिल कर रही थी कि इसके बावजूद भी संघर्ष कर रहे हैं। रात मच्छरों में रात का उनका सोना हो रहा है और दिन, यहाँ तक कि खाने में उनको पाबंदी लगा दी गई है, बाहर से खाना आ नहीं पाता है और हर तरीके से जो है उनको टॉर्चर कहीं ना कहीं किया जा रहा है यहाँ जंतर मंतर पर भी, जो कि यहाँ जो है किसी को भी आने की और बोलने की आज़ादी पूरी तरीके से, लेकिन इसके बावजूद उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको हैरेस किया जा रहा है और ये जताया जा रहा है कि एक ताकत है, एक कुव्वत है जो है अपने पूरे जोर के साथ और जो है कुव्वत के साथ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना दमखम दिखा सकती है। कैसे हो रहा है? 1 हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है इसलिए कि अब जाहिर सी बात, खाने का जो उनको नहीं पाबंदी हो रही है, टाइमली उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। हम आए हैं करीब जो है 4:45 बजे करीब वो जो है खाना खा रही थी दोपहर का। तो इससे तो ये साबित होता है ना कि कहीं ना कहीं ताकत का पूरा मुजाहरा किया जा रहा है यहाँ पर। और एक लड़की जो है, जो यौन शोषण उसके साथ हुआ है, जिस तरह से वो दुखी मन से, जाहिर सी बात है कि वो पहले आकर यहाँ जंतर मंतर जैसी जगह पर नहीं बैठी होंगी। अपनी आवाज़ कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में और जो सरकारी जो है नुमाइंदे थे उनके यहाँ वो गई, अपनी आवाज़ को पहुँचाया और पूरे जो है जिम्मेदारी के साथ उन्होंने करने की कोशिश की और उनको उम्मीद भी रही होगी। लेकिन उसके बावजूद उनकी आवाज़ें नहीं सुनी गई तो यहाँ जंतर मंतर पर वो आई। लेकिन आपको नहीं लगता कि जंतर मंतर पे जो ये धरना प्रदर्शन है, इसको क्या नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? जिस तरह के सारी विपक्षी पार्टियां आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन में समर्थन कर रही हैं, इनके साथ में बैठ रही हैं और तमाम तरह की बातें निकल के आ रही हैं, क्या लगता है 2024 की तरफ इनका निशाना है पूरा? जो मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है वो तो पूरी तौर पर ये निशाना ही है और ये करवाया जा रहा है, बाकायदा स्क्रिप्टेड होता है और ये प्रैक्टिस उनकी जैसे बन गई है ये कि वो लगातार इस मोमेंट को हवा दिया जा रहा है कि वो बढ़े। जो मेन मुद्दे हैं, जो हिडन मुद्दे यहाँ देश के थे, वो इसकी आड़ में कहीं ना कहीं छुप जाए। वो लोग खुद चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। आप अभी देख लिए सतपाल मलिक जी का जो मुद्दा था, जो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे लोग और कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष था। बावजूद इसके और राहुल गांधी का ये मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद जब इन बच्चियों ने यहाँ पर धरना लिया, अगर उनकी बात को खामोशी से सुन लिया गया होता, जो मुद्दा था कोई ऐसा वैसा नहीं था भाई। औरतों तो लिया गया है ना, लेकिन नहीं अरे एफआईआर करने का क्या मतलब? सैकड़ों ऐसे मुद्दे एफआईआर के बंद कापियां फेंक दी गई हैं, पड़ी। कोई इस्तीफा चाहिए ना, इस्तीफा देने को तैयार है? वो बोल रही कि आप लोग जाइए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। नहीं है तैयार, ये जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। नहीं, मैंने खुद सुना है भाई, इसका बाकायदा सबूत है, यूट्यूब पर बाकायदा वायरल हो रहा है ये सारे। उन्होंने ये कहा कि जो है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे।
उन्होंने ये बोला, बाकायदा साफ लफ्जों में ये बोला है। मैं बता रहा हूँ, कल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उन्होंने बोला कि अगर आप लोग जाने को तैयार हैं यहाँ से तो जब बोलोगे तब मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर आप मीडिया वाले बोलेंगे तो मीडिया वाले को भी हाथ में इस्तीफा रख दूंगा मैं, लेकिन यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म कर लें। तो वो क्यों कह रहे हैं? आप 2024 की जो बात कर रहे हैं, देखिए असल में आप लोग ये डाइवर्ट ना करें 2024। सवाल ये है कि जिस देश में एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश में एक नाबालिग बच्ची बलात्कार का आरोप लगा के और आज इंसाफ की गुहार लगा रही हो, ऐसे में अगर ये बात कहा जाए कि हम इस्तीफा दे देंगे, अरे जरा सी भी शर्म है तो इस्तीफा देकर उन्हें कहना चाहिए कि हाँ ईमानदारी से जांच हो, हम सहयोग को तैयार हैं। लेकिन वो बात गैरत नहीं है। अगर गैरत होती तो उन्हें जिस दिन इस बच्ची ने मुँह खोला था उसी दिन इस्तीफा देकर इसकी ईमानदारी से जांच कराने की बात करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो बोला इनको चुनाव लड़ना है, इनको टिकट चाहिए, इसलिए ये सब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 24 में देख लेना, इस कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ेंगी। देखिए असल में कोई भी महिला अगर अपने साथ दुराचार की बात करती है तो मैं समझता हूँ कि आप भी, हम भी, सब हमारे घर में बहन बेटियाँ हैं कि कोई भी महिला कभी अपने ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकती कि मेरे साथ कोई बदतमीजी हुई है। ये आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ, और तमाम महिलाओं को देखिए बहुत बड़ा दर्द है जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तब मुंह खोलती हैं। अच्छा, हाँ, और और ये इसमें ऐसा ही हुआ है। जी, तो क्या लगता नहीं आपको कि अगर ये खिलाड़ियों का मंच है, यहाँ पे सारे खिलाड़ी होने चाहिए एक तरफ, लेकिन राजनीति कोई दल यहाँ पे आना चाहिए, आपके सब सही लग रहा है? देखिए यहाँ दलीय तौर पर हम लोग नहीं आए हैं, यहाँ मानवता के नाते हमारे देश की वो बेटियाँ जो भारत के तिरंगे का सम्मान दुनिया में बढ़ा रही हैं, वो बेटियाँ आज यहाँ सिसक रही हैं। उस दर्द के निवारण में हम कुछ शामिल हो सकते हैं, हमारा कोई सहयोग हो सकता है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। हम पॉलिटिकल यहाँ नहीं, पॉलिटिकल जो लोग आते हैं वो अपने डंडे झंडे के साथ आते हैं। हम आम जनता की तरह हम उन बेटियों का सहयोग करना चाहते हैं, उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? यास्मीन फारूकी। ये बताइए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कही ब्रिजभूषण सिंह ने, उन्होंने बोला जो बजरंग पुनिया है उनका भी टेप मेरे पास है जिसमें वो मांग कर रहे हैं, इनको लड़की चाहिए, लड़की की डिमांड कर रहे हैं, वो टेप में रिकॉर्डेड है। क्या कहते हैं? देखिए, इस्तीफे की अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है, आप ट्विस्ट मत करिए। उन्होंने ये कहा है मेरी पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने दोनों बात कही, उन्होंने बोला मोदी जी कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, पार्टी कहेंगे दे दूंगा, अगर मीडिया वाले भी कहेंगे तो मीडिया वाले के हाथ में इस्तीफा रख दूंगा मैं, उन्होंने ऐसी बात भी कही है। कितने अच्छे बच्चे हैं ना, रख नहीं चुके अभी तक, रख देना चाहिए था ना। अभी तक कहने से थोड़ी का काम होता है, करने से होता है काम। और मैं तो इस्तीफे की, मैं ज़ाती बात आपसे कर रही हूँ, मैं इस्तीफे की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सज़ा की। मैं बात कर रही हूँ उनको जेल जाने की। मैं बात कर रही हूँ कि फ़ौरन तफ्तीश होके, जब हमारे हिंदुस्तान में आजकल अगर बोल भी दिया जाए तो फ़ौरन जेल हो जाती है, फ़ौरन बंद हो जाता है, फ़ौरन तफ्तीश शुरू हो जाती है। इतने बड़े एलिगेशन के बाद भी वो खड़े हैं सब उसी कद के साथ, उन्हें शर्म नहीं आ रही ज़रा सी भी। और ना किसी को ये, उनको ये कहा जा रहा है कि उनको बंद अब तक क्यों नहीं किया गया। मेरा तो आपसे ये सवाल है, वो अभी तक जेल में क्यों नहीं है, वो कैसे खुले दौड़ भाग रहे हैं? क्योंकि वो महिलाएं हैं। वो तो बोल रहे हैं ना कि देश सेंटीमेंट से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। सेंटिमेंटल सी की बात कर रहे हो, सेंटिमेंटल से देश चलता है? आप क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर ब्रजभूषण जी भी बोल रहे हैं तो सेंटिमेंटल से नहीं चलता है। अगर कोई हेट नारा लगाता है तो ये कहा जाता है कि मुस्कुरा के कहा होगा और उसको बरी कर दिया जाता है। आप खुद पत्रकार हैं, समझ जाइए। उस हेट नारे पे तो ये जवाब दिया जाता है, वहाँ सेंटिमेंटल कहाँ चले जाते हैं? आपको लगता है कि कानून काम नहीं कर रही है, जो कानून काम करना चाहिए वो काम नहीं किया जा रहा है? मैं कानून पे उंगली नहीं उठाऊंगी कभी भी, और न कभी। FIR तो हो गया, आप कानून की तरफ उस पे चले गए। आप FIR से क्या फर्क पड़ता है? FIR कार्रवाई तो उसके बाद ही होगी, FIR के बाद ही कार्रवाई होती है ना मैम। FIR, अरे मेरे भाई, FIR आजकल FIR हो गई, फिर अरेस्ट क्यों? आप उसको समर्थन कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं क्या? तो फिर आगे आके बोलिए ना कि मैं समर्थन कर रहा हूँ। अभी FIR हुई है, खाली अभी अरेस्ट करने की बात ही नहीं आ रही है। आप किसी, मतलब 5 औरतें जो कि
दुनिया में आपका परचम लहरा रही थी। उन्होंने आप पे एलिगेशन लगाया इतना बड़ा, महिला ने, और आप उसके ऊपर इतना इग्नोर करके, और आप क्या बात अभी इनसे कर रहे थे कि क्या परेशानी है, लाइट उनकी कटी हुई है, खाना उनको नहीं दिया जा रहा, सोने को उनको नहीं दिया जा रहा, हर तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। उनकी एक स्टेटस है, उनका ये स्टेटस नहीं है, उनका है कि रोज़ वो प्रैक्टिस करें, रोज़ अपने भारत के लिए काम करें, मेहनत करें। वो उनको यहाँ वेस्ट होने के लिए हैं वो बच्चियाँ। हम उनको वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पटक के। क्यों? क्योंकि हम कानून को फौरन लागू नहीं कर रहे। क्यों लागू नहीं कर रहे? आप 5-5 साल बिना किसी सबूत के जेल में डाल देते हो जरा सी बात को लेके। अब आप इतनी बड़ी बात को भी नहीं कुछ सोच रहे, इग्नोर कर रहे हो। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर इस्तीफा वो नहीं देते भी हैं, जबकि 2-3 महीने का कुछ कार्यकाल बचा हुआ है उनके कार्यकाल का, तो इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस्तीफा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दें या ना दें, मेरा ये मांग है कि उनको जेल होनी चाहिए। जेल होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको जेल होना चाहिए। पहले रिमांड लेना चाहिए उनका, उनसे उगलवाना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, जैसे आम आदमी के साथ किया जाता है। उसके बाद इस्तीफा क्या है, हो जाएगा इस्तीफा। तो तैयार है, बोले मैं तैयार हूँ अरेस्ट होने के लिए, पुलिस आया मुझे अरेस्ट करे, मैं चल दूंगा। मेरा उनको कॉन्फिडेंस है कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, आपको लग नहीं रहा किस लेवल का कॉन्फिडेंस है उस आदमी का कि हाँ मैं तो अरेस्ट होने को भी तैयार हूँ, मैं तो जेल जा। तो आपने इसका मतलब है कुछ किया है गलत, तभी तो आप जेल जाने को तैयार हो, अरेस्ट होने को भी तैयार हो। इसका मतलब है कहीं अंदर अंदर आपको पता है कि आपने गलत किया है। तो जाओगे, जाओ। गवर्नमेंट अरेस्ट क्यों नहीं करवा रही फिर उसको? जब वो कह रहा है मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ, तो गवर्नमेंट अरेस्ट क्यों नहीं करवा रही उसको फिर? तो कुछ ना कुछ सरकार का भी इसमें होगा ना। कानून से चलते हैं ना सारे काम, सारे काम तो कानून से चलते हैं। हमारे देश में कानून है ना हर तरह का। FIR और इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दी जाएगी, आगे रिपोर्ट आके फिर वो जो जज के पास जाएगी या जो वकीलों के थ्रू जो सारे सबूत दिए जाएंगे, तो उसके बाद ही तो सब कुछ होगा। ऐसा थोड़ी यहाँ कोई शरीयत थोड़ी चल रही है कि किसी ने अगर कोई कानून कर दिया, किसी ने गुनाह कर दिया तो उसको लटका दो। एक कानून सही काम कर रही है। कानून तो देखो, कोर्ट जाना पड़ा है। मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी इस बात पे। नहीं, कोई सिस्टम नहीं है आपके यहाँ, आप उसको समर्थन कर रहे हैं। आप अगर समर्थन करेंगे मैं बहुत नाराज, मैं सारी 5 महिलाएं हैं, आपको शर्म आना चाहिए। एक जो जनरल बात है मैं तो वो कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। रेप जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जब FIR का नंबर आया, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आप सर, आप समर्थन ना करें। नहीं, जर्नल नहीं है सर। आपने शरिया की बात कैसे करी? आपने ये शरिया का बात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सुनिए, ये जनता का अपमान, जूते पड़ने चाहिए इस आदमी के। ये जनता का अपमान हो रहा है, जनता का अपमान हो रहा है। इसको बहुत कि इधर FIR हुई है और उधर उनको सीधा जेल में डाल दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कहाँ होता है? पहले मुझे 1 मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ मुझे ऐसा कहाँ होता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने के बाद तब FIR होती है। एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार हो, यौन उत्पीड़न हो, अगर उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत नहीं है तो क्या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी? उसकी FIR नहीं होगी, ठीक है ना? तो आप अंदाजा लगाइए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं, मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ। अभी आपके सामने FRI हो रही है और आप ये चाहते हो कि इधर FIR हुई और उधर उनका डिसीजन हो जाए। आपको पता है कितने लाख, कितने फौरन एक्शन हुआ है और ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चियां हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो देश की बच्चियां यहाँ बैठी हैं, जिन्हें देश ने सम्मान दिया है, जिन्होंने देश ने यहाँ, आप उन्हें आम लोगों से मिलाना चाह रहे हैं? आप वहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये नहीं बोला। क्या आप वहाँ ले जाना चाह रहे हैं? नहीं, आप डिवाइड वाली जो बात कर रहे हैं, पूरे